के बाप तो संसार में जो अम्मा मानी जाती है, चार मुखों वाली अम्मा, क्या नाम, चार मुखों वाला ब्रह्मा मानते हैं ना। तो शास्त्रकार भी या दुनिया भी जो जानकार लोग हैं वो यही समझते हैं कि सारी दुनिया ब्रह्मा की संतान है। भले ब्रह्मा की संतान जो ब्राह्मण कहे जाते हैं वो कैसे भी पुरुषार्थी हो, ऊंचे थे ऊंचे, अच्छे थे अच्छे पुरुषार्थी हो, और चाहे नीचे ते नीचे पुरुषार्थी ब्राह्मण हो, हैं तो ब्रह्मा की औलाद। नीचे ते नीचे क्यों? अरे कोई तो पुरुषार्थ करके पहले तैयार हो जाते हैं और कोई पुरुषार्थ करके बाद में तैयार होते हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान समझते, ज्ञान का बीज जो है वो पावरफुल नहीं पड़ा है। और जैसे पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ा है। पैदाइश तो प्यार की अच्छी होती है ना। तो वो जो बाद वाले बच्चे हैं संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो उस आत्मिक स्टेज में सदा रहने वाले सुप्रीम सोल बाप के जो बच्चे हैं वो आत्मा रूपी ही बच्चे होंगे ना। क्या, जिन्होंने अपने को पहले आत्मा समझ लिया और आत्मिक स्टेज में लेकिन है तो फिर नंबरवार, तो वो फिर 9 भागों में विभक्त हो जाते हैं। क्या, 9 प्रकार के 9 कुरी के ब्राह्मण वो शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। तो 9 कुरी के ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों में अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने वाले भी हैं और खराब से खराब पार्ट बजाने वाले ब्राह्मण भी हैं। और जो अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने वाले ब्राह्मण हैं उनको कहा जाता है सूर्यवंशी। तो जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे, सूर्य की औलाद होंगे, तो सूर्य जो निराकार बाप है, ज्ञान सूर्य चैतन्य आत्मा, कोई जड़ सूर्य थोड़ा ही है, वो अपने को संसार में प्रत्यक्ष करता है, खुद प्रत्यक्ष करता है नहीं। तो जो बच्चा होगा उसका असली उसी खून का है, अरे तो वो अपने को प्रत्यक्ष करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो लास्ट कुरी के ब्राह्मण होते हैं, कैसी कुरी के? एकदम 3rd क्लास 4th क्लास, तो वो ब्राह्मण ऐसे होते हैं राक्षसी टाइप के ब्राह्मण। शास्त्र में कोई ब्राह्मण है रावण को कहते हैं बड़ा विद्वान पंडित था, है, और उसकी धाक जमी हुई थी संसार में। कहते हैं भगवान राम ने भी जब भवसागर को पार करके लंका में जाने का प्लान बनाया, तो जो उन्होंने यज्ञ किया, सेवा की, यज्ञ यानी सेवा, तो रावण को निमंत्रण देने की बात उठाई। रावण बड़ा प्रकांड विद्वान है, उसको अगर हम बुलाएंगे तो मना नहीं करेगा। पक्का ब्राह्मण तो वही है जो अच्छे से यजमान बने।
विभीषण ने बताया नहीं, उसको नहीं बुलाना। और वो घमंडी भी बहुत है। तो नीची कोटि का ब्राह्मण है ना, क्या उस समझ में बात आ गई? नीची कोटि का ब्राह्मण किसे कहें? विद्वान तो बहुत हो, ज्ञान तो बहुत हो, लेकिन प्रैक्टिकल में, आचरण में ना हो, तो वो तो बेकार हो गया ना। तो ऐसे ही नीची कुरी का ब्राह्मण हुआ, राक्षसी कुल का। तो ऐसे राक्षसी कुल के ब्राह्मण, उनकी खासियत है कि वो पहले अपने को प्रत्यक्ष करते हैं या बाप को प्रत्यक्ष करते हैं? है? वो ब्राह्मण जो राक्षसी टाइप के ब्राह्मण होते हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं कि अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं? अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। तो वो ऐसे ब्राह्मण हैं कि रात के सितारे कहे जाते हैं। क्या? दिन और रात दो होते हैं ना। सूर्य निकलता है तो रोशनी ही रोशनी, दिन ही दिन हो जाता है। जैसे कि बेहद का ज्ञान सूर्य निकलता है तो संसार में क्या हो जाता है? हा? ज्ञान की रोशनी फैलने लगती है ना। और फिर जब रात में चंद्रमा उदय होता है तो संपूर्ण चंद्रमा उदय होगा तो जो रात के सितारे हैं उस समय तो फीके पड़ जाते हैं, लेकिन जब अधूरा चंद्रमा होता है ना, तब वो चालाकी करते हैं। क्या? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के बच्चे क्या चालाकी करते हैं? और बाप का नाम बदनाम भले हो जाए, लेकिन अपने को बहुत प्रत्यक्ष करते हैं। तो वो उस तरह की जो बीज रूप आत्माएं हैं, जो आत्मिक स्टेज बीज रूप में टिकने वाली हैं, वो टिकने वाली आत्माएं राक्षसी टाइप की, वो अपने को पहले प्रत्यक्ष करती है। उनमें 7 हैं मुख्य। क्या? जो विदेशियों से, द्वापर युग से, वो बीज रूप आत्मा है, वो तो चतुर्युगी की आदि से ही होती है। जलमय की बात जब नई सृष्टि शुरू हुई ना, तो उसी समय से है बीज रूप आत्माएं। और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो सतयुग में नारायण बनते हैं, त्रेता में राम की गद्दी संभालते हैं और द्वापर में जब वो बीज रूप आत्माएं आती हैं नीचे कुल की, क्योंकि ऊंच कुल तो सिर्फ 2 ही माने जाते हैं, या तो फर्स्ट क्लास के हैं या तो सेकंड क्लास के हैं। फर्स्ट क्लास क्या? फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी और सेकंड क्लास चंद्रवंशी। तो वो तो सतयुग त्रेता में होते हैं। द्वैतवादी द्वापर जब आता है तब जो बड़े बड़े धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, तो वो 7 धर्म मुख्य हैं। क्या? कौन से धर्म पिताएं मुख्य हैं? एक इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य, मोहम्मद और सिख के गुरु नानक, है ना। और 7वां महर्षि दयानंद, आर्य समाज के स्थापक।
ये सातों ही आस्तिक हैं। आस्तिक तो हैं, लेकिन नंबरवार हैं कि एक जैसे आस्तिक हैं। आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले, क्या? हाँ, नंबरवार। तो उनमें जो पहले पहले होगा वो तो ज्यादा पावरफुल होगा। है? तो ये 7 धर्म पिताएं जब इस सृष्टि पर उतरते हैं, तब वो बीज रूप आत्माएं जो हैं, उनसे जो जड़ें पैदा होती है ना सृष्टि वृक्ष की, हाँ, वो जड़ों के आधार लेते हैं धर्म पिताएं। तो मूल किसे कहें? जड़ों को कहें, या जो ऊपर से उतरने वाले सत्य धाम से आने वाली आत्माएं पहले पहले सात्विक प्रकृति की होती हैं, उनको कहें, या जो जड़ों को पैदा करने वाले बीज हैं, विधर्मियों को पैदा करने वाले, वो मूल है, राक्षसी प्रकृति के शुरुआत करने वाले है। किसको कहेंगे? बीजों को ही कहें। जैसे सारी सृष्टि का बीज आदम हो गया है, अंग्रेजों में एडम कहते हैं, जैनियों में आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में आदिदेव कहते हैं, कहते हैं ना। तो वो बीज सबसे पावरफुल है। तो राक्षसी कर्म की शुरुआत जो पावरफुल होगा, जो ज्यादा जन्म भोगते हुए आया होगा, ज्यादा जन्मों का जिसने स्वर्ग में सुख लिया है, वो स्वर्ग में सुख भोगते भोगते आत्मा नीचे उतरती है या नहीं उतरती है? नीचे उतरती है। तो वो आत्मा बड़ी पावरफुल, और